आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। हिम्मत मत हारो, भगवान की कृपा से होगा, तुम जरूर खेलने जाओगे। तो एक दिन पहले 12 तारीख को भाई साहब का फोन आया, किशन जी देवड़ा भाई साहब का। उन्होंने मेरे को इतना ही बोला, पिंटू तेरे को कितना चाहिए। तो मैं एकदम ऐसे सुन के अजीब रह गया कि मेरे को पहली बार किसी ने बोला तेरे को कितना पैसा चाहिए। तो मैं दूसरे दिन भाई साहब से आके मिला और भाई साहब ने मेरा जाने का जितना भी पूरा खर्चा था, उन्होंने भाई साहब ने मेरा पूरा खर्चा उठाया। और जाते वक्त जब मेरे अंदर वो जुनून था भी मैं इस बार मेडल जरूर जीत के आऊंगा, और मेरी फर्स्ट इवेंट में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में मेरा सिल्वर मेडल लगा। और मेरे साथ में मेरे मार्गदर्शक कोच के रूप में भरत सर ने मेरे को हमेशा हमेशा ये कहने का मतलब, कभी भी मैं ऐसे हतोत्साहित होता या मैं ऐसा मेरे को ऐसा लगता है यार मैं कुछ नहीं कर पाने जैसी, तो भरत सर हमेशा मेरे को हिम्मत बढ़ाते और मैं हमेशा पॉजिटिव होकर आगे खेलने के लिए जाता हूँ। और वहां जाते ही मेरे को ये लगता है कि अब मेरे को मेडल जीतना ही जीतना, और मेरा अभी भी आगे का लक्ष्य है इंटरनेशनल खेलना है। ट्रू इंडिया न्यूज। इस समय हम जोधपुर में मौजूद है, जहां 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के बाद पहुंचे हैं और आज यहां उनका स्वागत हो रहा है। और इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इस जो आप देख सकते हो हाथ नहीं है, उनके बाद भी इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं और इन्होंने मेडल जीत के आज जोधपुर में जो पधारे हैं। इनका स्वागत है बहुत बहुत, और इनसे जानते हैं क्या कहना है आपको। सर, मेरा नाम पिंटू गहलोत है। हम लोग 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक गोवा की राजधानी पणजी में हमारा 24वां नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी। वहाँ पे हमारा 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में मेरा सिल्वर मेडल लगा। और हम लोग बड़े भाई साहब किशन जी देवड़ा भाई साहब से 11 तारीख को हम लोग मिले थे। 11 तारीख से पहले मेरा जाने का ऐसा लग रहा था कि मैं खेलने नहीं जा पाऊँगा। तो भाई साहब ने मेरे को फ़ोन किया, पिंटू तेरे को कितना क्या चाहिए और कितना पैसा चाहिए, तू हमारी आके लेके जाना। मैं एकदम सोच के इतना मेरे को लगा कि फर्स्ट टाइम मेरे को किसी ने ये बोला, पिंटू तेरे को जितना खर्चा तेरा लगेगा उतना हम करेंगे। तो भाई साहब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, देवड़ा होंडाई का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मेरे को इतनी हिम्मत मिली और वहाँ जाके मैं फर्स्ट इवेंट में ही सिल्वर मेडल जीत पाया। और आज यहाँ पे जो आपका स्वागत हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मेरे को बहुत खुशी और अपने आप को बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। जिस तरह भाई साहब ने यहाँ बुला के मेरा जो मान सम्मान दिया, हमको इतना गर्व महसूस होता है कि हम आगे देश के लिए खेलेंगे और इंडिया के लिए मेडल जीत के लाएंगे। और भाई साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और हम यूं ही मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। हमारे साथ समाज सेवी और जैसे ऐसे खिलाड़ियों के हमेशा आगे बढ़ाने के जो रुचि रखते हैं और राष्ट्रहित के जो कार्यों में लगे रहते हैं, और देवड़ा जी हुंडई के जो है देवड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। इनकी जानते हैं कि ऐसी प्रेरणा आप जो इनको आगे बढ़ाने की जो कार्यशैली में आपने इनका योगदान दिया और उसके बाद में ये सफलता में बहुत ही अच्छी तरीके से खरे उतरे, और आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने मेडल जीत के लाए हैं। और जब मेरे को मालूम पड़ा, लेखराज जी भाई साहब के पास व्हाट्सएप आया था कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं कि जितना लगे मैं दे दूंगा, इनको भेजो आप। एक दिन पहले जब उनका कोई प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था उन्होंने, पर मैं कि नहीं आप जाओ। और मेरी एक हॉबी है ये, टू हेल्प द पीपल। तो ऐसे ही दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे भी जानते हैं कि इस तरीके का जैसे इनका स्वागत हो रहा है, ऐसे खिलाड़ी इनके सहयोग से जीते हैं और इनका मन टूट चुका था, लेकिन ऐसे सहयोग करने के बाद में ये सफलता हासिल की है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये पिंटू गहलोत मेरा अच्छा मित्र है और पैरा स्विमिंगर है। तो इसने मेहनत की उसने, तो इसने मेरे से बात की कि मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरे पास फाइनेंस की सुविधा ही नहीं है, अब मेरे तो टिकट भी हो रखे, कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो मैंने उसको यही प्रोत्साहित दिया, मैं कि नहीं तू बहुत हिम्मत वाला, हिम्मत हारने की तुझे नहीं है, हम आपके सपोर्ट पे। मैं आप किशन जी भाई साहब देवड़ा साहब है, बहुत अच्छे समाज सेवी और है, मैं उनसे बात करूंगा। और जब मैंने इनसे बात की भाई साहब से, जो मैं कैसे इनकी एक प्रॉब्लम है, उन्होंने तो खट बोल दिया कि आप आ जाओ। जब भी मैं गया तो उन्होंने कभी निराश नहीं किया और कभी भी एक क्षण भी जया नहीं किया। तो ऐसे परिवार वालों को मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, उनका हार्दिक धन्यवाद है कि उनका आभार भी है कि उन्होंने इस तरह की प्रोत्साहित देकर एक गरीब परिवार और एक ऐसे खिलाड़ी जो दोनों हाथ भी नहीं है, पिंटू ऐसे प्रोत्साहित देते हैं जो
वर्ल्ड लेवल तक का वो जाने का जो एक सपना होता है, जो उनकी हिम्मत तो है, लेकिन उनको मदद करने वाला ही कोई नहीं है, खाली आश्वासन देते हैं। इन्होंने तो सिर्फ झट से ही बोल दिया कि आपको बताओ कितना चाहिए, दूसरी बात बाद में करना। तो मैं ऐसे देवड़ा साहब, भाई साहब को, बड़े भाई साहब को मैं बहुत आभार भी महसूस का, अपने आप को गर्व भी करता हूँ कि हमारे मार्गदर्शन, हमारा आशीर्वाद इनका साथ है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। सर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी रितिका गहलोत है। 2022 में जब हम लोग उनके गांव गए थे, तो उन्होंने, जब हमारी फैमिली की तरफ से उनकी फैमिली से बात की गई, तो बात करते ही उन्होंने पहले उनकी तरफ से इन्होंने ये बोला कि भाई मैं इनका साथ दूंगी और मैं इनके लिए शादी करने को तैयार हूँ। तो सर आज 3 साल हो गए, मेरे को इतना इन्होंने सपोर्ट दिया। 3 साल से मैं रेगुलर मेहनत करके आगे बढ़ रहा हूँ, रेगुलर 3 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से इनका संघर्ष रहा है और आप इनके हाथ नहीं है, उसके बाद भी अपने शादी का निर्णय लिया, तो ये आप में जो प्रेरणा है वो कैसे मिली, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मेरे मम्मी पापा से मेरी दादी की मिली है। हमारे साथ विनीता जी देवड़ा जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस तरीके से इनका स्वागत जो हुआ है और इन्होंने मेडल जीता है, और आपने आज यहाँ पे स्वागत जो है इनको लेकर क्या कहना चाहोगे? इनसे ज़्यादा खुशी तो हमें हुई है, हमारे समाज को गौरवान्वित किया है इन लोगों ने। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये कहीं पे भी समाज में कहीं इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत हो, कहीं अटके नहीं। और स्पोर्ट्स को लेके मेरे पापा हमेशा से ही बहुत सबको प्रेरणा देते आए हैं। घर में हमारे बच्चे भी बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो और स्विमिंग का सुना जब मैंने, तो मैं तो बहुत ही एकदम अचानक से मुझे कल ही पता चला, और आई वॉज वेरी प्राउड कि ऐसा हमारे समाज में भी कोई है और ये लोग भी खेलने गए हैं और ऐसा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो मैं इनसे मिलना चाह रही थी। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज इतने बड़े खिलाड़ी से हम मिल पाए। तो देखो, इनका यही कहना है कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए और राजस्थान और जोधपुर के लिए इन्होंने एक गर्व की बात है, और बहुत अच्छा लगा है कि ऐसे खिलाड़ी आगे आए और हमने ऐसे लोगों की सेवा करके ये बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इनसे भी जानते हैं कि इस तरीके का जो इन्होंने देवड़ा साहब जी ने मदद की है और ये मेडल जीत के आए हैं और आपने स्वागत किया है, तो इसके विषयों को लेकर क्या कहोगे? सर, सबसे बड़ी बात तो है कि खिलाड़ी में खुद में हौसला होना चाहिए। सामान्य हाथों वाले, सामान्य हाथ पैर वाले भी पानी से डरते हैं, लेकिन पिंटू ने दोनों हाथ होने के बावजूद दोनों हाथ खोए हैं अलग अलग दुर्घटनाओं में, और उसके बाद बुलंदी पर पहुंचा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर कि जब तक कोचेज़ का, जब तक स्पॉन्सर्स का, समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, वो खिलाड़ी टूट जाता है। बहुत कठोर बात कह रहा हूँ, 2017 से सर सरकार की तरफ से जो प्राइज मनी होती है, जो मेडल मनी होती है, वो खिलाड़ियों को नहीं मिली है अभी तक। खिलाड़ी क्या करेगा? जन सहयोग के कारण ही वो खिलाड़ी उन अभावों से लड़ पाता है और आगे बढ़ पाता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि खिलाड़ियों को समय पर वो प्रोत्साहन राशि, जो इनामी राशि होती है, वो ज़रूर दे, क्योंकि वो राशि तो उसके काम आती है। वो खिलाड़ी बिना, उसको एनर्जी चाहिए, उसको दूसरी सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए धनराशि की तो ज़रूरत होती है, केवल हौसले से नहीं होता। हौसला देवड़ा साहब और मैडम की तरफ से मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने जाना कि इन्होंने सरकार से भी ये मांग की है कि ऐसे खिलाड़ियों को जैसे आगे बढ़ने का जो मौका मिला है उसमें योगदान नियमित रूप से देते रहेंगे, तो ऐसे खिलाड़ी आगे आते रहेंगे। लेकिन जो आज यहाँ सेवा दे के देवड़ा साहब ने जो ये मदद की है और ये आगे बढ़ पाए हैं, तो ऐसे ही दानदाताओं को हम भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।